गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी सेट 2022 के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ को शुरू कर रखा है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उन सेंटेंस की पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आने से उनकी पैसिव वॉइस बन सकती है, वो हम देखेंगे। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आता है तो हम वहाँ पे बाई का यूज भी करते हैं, बाई का यूज करके ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। और कुछ के बाद सिर्फ प्रीपोजिशन ही आता है, उसके बाद बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सेंटेंस हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट देखिएगा कुछ एग्जाम्पल। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, बढ़ते हैं आगे। पहला सेंटेंस है नन हैड स्लेप्ट इन द बेड। देखो, स्लेप्ट में सोना होता है और इसके बाद में क्या आ गया, इन प्रीपोजिशन आया है, तो इसकी पैसिव वॉइस से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्लेप्ट सोना, इन, इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया द बेड, बिस्तर पर। तो ये द बेड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले लेंगे द बेड, द बेड ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, द बेड हो गया। अब ये हेड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेड, हेड का हेड आ गया। अब पैसिव वॉइस बनाते समय जब हेड होता है तो आगे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो हेड बीन, ये लो हेड बीन यूज कर दिया। अब हैज है, हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, स्लेप्ट, स्लेप्ट, और इसके साथ इन प्रीपोजिशन आया है, स्लेप्ट इन, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई है। अब इसके आगे बाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें ये नन है ना आगे ले जाने की आवश्यकता है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है। वैसे तो नन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अननोन सब्जेक्ट है, इसलिए वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला हमने कल पढ़ लिया था इस वीडियो में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, फाइनली ऑल अराइव्ड एट द डिसीजन। अंततः सभी डिसीजन तक पहुंच गए, ये इसकी हिंदी बनती है। द डिसीजन जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले लो, द डिसीजन ले लिया। अब अराइव्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी अराइव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म हो तो हमें वोज वर्ड यूज करना चाहिए। द डिसीजन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज, और अराइव्ड का अराइव्ड थर्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है, अराइव्ड आ गई। अराइव्ड, इसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, एट, अराइव्ड एट। आगे वॉज अराइव्ड एट, एट के बाद में फाइनली, ये लिख दो, फाइनली, ये एडवर्ब है और ये जो सब्जेक्ट था ना इसको हमने हटा दिया। आगे ना तो बाई लेके गए हैं, ना ही सब्जेक्ट को आगे ऑब्जेक्ट बनाया है, बस ऐसा ही। ये अराइव्ड एट आते ही हम ना तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ना ही बाई यूज करते हैं, बस प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है। थर्ड सेंटेंस है द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट द टीचर। लाफ्ड एट आ जाए तब भी हमें लाफ के साथ एट ही यूज करना है, ठीक है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लेंगे द टीचर्स, द टीचर्स लाफ्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब यूज करेंगे। द टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज वर्ब में से वर यूज करेंगे। लाफ्ड का लाफ्ड आ गया, ये प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ है तो साथ ही रखना भी, ये गलती मत कर देना। अब क्या आ जाएगा, बाय द स्टूडेंट्स, लाफ्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आने के बाद भी बाई यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। उसी का ये एग्जाम्पल है, द टीचर्स वर लाफ्ड एट बाई द स्टूडेंट्स। इसमें बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाया है और लाफ्ड एट, लाफ के बाद में एट प्रीपोजिशन भी आया है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे हमने यूज किया
उस समय देखो बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया था ऊपर वाले दो सेंटेंस में। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन आता है, तो हमें विशेष ध्यान रखना है। पेसिव वॉइस के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन आता है और इनके बाद न तो बाई लगाने की आवश्यकता होती है और ना ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देख रहे हैं अपन एक एक वर्ब को देखेंगे। सरप्राइज्ड, आश्चर्य वाली जितनी वर्ब होती हैं, आश्चर्य होता है उसके बाद एट प्रेपोजिशन आता है। देखो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड, सरप्राइज वाली है, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड आश्चर्य होना, डिस्ट्रेस्ड तनाव में होना, शॉक्ड अचंबा होना, दुख होना, ये है डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड। इन सभी वर्ब के साथ एट प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज्ड, खुश होना, सैटिस्फाई संतुष्ट होना, डिसगस्टेड नफरत करना, डिससैटिस्फाई असंतुष्ट होना, फील्ड भरना, डेकोरेट सजा हुआ, थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग में से भीड़ होती है, भीड़ से भरा हुआ, भीड़ वाला। इसके साथ है विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंटेंट, शामिल होना, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेना, हेल्ड रोकना, होल्ड की थर्ड फॉर्म है, कंटेंट, इंटरेस्टेड, हेल्ड, इनके साथ है इन प्रेपोजिशन आता है। नॉन ओब्लाइज्ड, इनके साथ है टू प्रेपोजिशन आता है। ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो पेसिव वॉइस बनाते समय इन प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है, वहाँ पे बाई यूज नहीं होता है, ना ही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हम इससे संबंधित अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो वी डू नॉट नो हिम, हम उसे नहीं जानते। हिम है, इसको ले लेते हैं पहले। हिम को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो ये पहली फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ही हो गया। ठीक है, अब डू नोट हो तो हमें इज एमआर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज यूज किया, नोट का नोट आ गया। अब नो जो है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, नो, न्यू, नॉन। ठीक है, नॉन आ गया। अब नॉन के साथ मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है, इसका पेसिव वॉइस बन गया, बस इतना ही। ना तो वी का एस करेंगे यहाँ पे, न ही बाई यूज करेंगे, बस अपना पेसिव वॉइस इतना ही है, ये बन गया है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बुक कंटेन्स मैनी डिलाइटफुल पिक्चर्स, इस पुस्तक में बहुत सी पसंदीदा तस्वीरें हैं, सुखद तस्वीरें हैं या खुश करने वाली तस्वीरें हैं। तो इसमें मैनी जो है ये ऑब्जेक्ट है, मैनी डिलाइटफुल पिक्चर्स, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसी को सबसे पहले लेते हैं, मैनी डिलाइटफुल पिक्चर्स, ये लो। कंटेंस इसके अंत में एस लगा है वर्ब के अंत में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और हमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज एमआर में से। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैनी डिलाइटफुल पिक्चर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब कंटेंट जो है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो भी, कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट के बाद इन प्रेपोजिशन आता है अभी, कंटेंट के बाद इन, इंटरेस्ट के बाद में इन, हेल्ड के बाद इन प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये लगा दिया हमने कंटेंट इन। ठीक है, उसके बाद दिस बुक कर दो आगे, इसमें क्या है दिस बुक आगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। मैनी डिलाइटफुल पिक्चर्स आर कंटेन इन दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यूज अलार्म्ड ऑल। ठीक है, ऑल जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ले लिया हमने ऑल। ऑल वर्ब की सेकंड फॉर्म है भी यहाँ पे, तो वॉज वर्ब में से यूज करेंगे। ऑल के लिए क्या यूज करेंगे, वर। अलार्म्ड इसकी सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, अलार्म्ड। अब अलार्म जो है सरप्राइज वाला है, एस्टोनिश्ड है, अलार्म्ड है, इनके बाद एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट, उसके बाद एट द न्यूज। ये लो, ये इस प्रकार से ये हमने पेसिव वॉइस बना दी है। ऑल वर अलार्म्ड एट द न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है सोशल वर्क इंटरेस्ट मिस्टर आदित्य वेरी मच। हाँ, तो सबसे पहले इसमें मिस्टर आदित्य जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेते हैं, इसका बनाया हमने सब्जेक्ट मिस्टर
आदित्य। इंटरेस्ट में एस लगा है, वर्ब के अंत में एस लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। हमें कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है पेसिव वॉइस बनाते इसमें। मिस्टर आदित्य सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज एमआर में से इज यूज किया। ठीक है, मिस्टर आदित्य इज वेरी मच, वेरी मच कर दो यहाँ पे, वेरी मच इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के बाद में इन प्रपोजिशन आता है, इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, सोशल वर्क ऐसे होगा भी पेसिव वॉइस। इसके बाद में वेरी मच लगाएंगे तभी सेंटेंस अच्छा बनेगा, वरना इंटरेस्ट यहाँ पे रख देंगे तो गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब है योर एटीट्यूड शॉक्ड अस, ये सेंटेंस है, इसकी पेसिव वॉइस बनाते हैं योर एटीट्यूड, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब अस जो है इसकी ही हमें पहली फॉर्म बनानी है, अस की पहली फॉर्म होगी वी, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें वोज वर्ब में से यूज करना है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर यूज किया, और सॉक्ड SHOCKED सॉक्ड एट, सॉक के बाद में एट प्रपोजिशन आएगा, सॉक्ड एट योर एटीट्यूड, योर एटीट्यूड, एटीट्यूड। इसकी पेसिव वॉइस बनी है वी वर शॉक्ड एट योर एटीट्यूड। ऐसे सेंटेंस देखे हैं जहां पेसिव वॉइस बनाते समय बाई यूज नहीं किया जाता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के 3 सेंटेंस और देखते हैं। दिस ग्लास होल्ड्स हाफ लीटर मिल्क, इस ग्लास में आधा लीटर दूध है। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो दिस ग्लास ये ऑब्जेक्ट है, होल्ड ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाफ लीटर मिल्क आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी को पहले लेते हैं पेसिव वॉइस बनाते समय, हाफ लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में एस लगा भी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें इज हमारा यूज करना है। ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, इज यूज किया। अब ये होल्ड है, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो हेल्ड, ये मैंने बताया था अभी कि इनके बाद प्रपोजिशन आता है फिक्स, हेल्ड इन, ये लो हेल्ड इन दिस ग्लास, दिस ग्लास, ये पेसिव वॉइस बन गई है, आधा लीटर दूध गिलास में रखा हुआ है। पीपल थ्रोंग्ड द स्ट्रीट्स, लोग, थ्रोंग्ड द स्ट्रीट, लोग गली में भीड़ के रूप में इकट्ठे हो गए, थ्रोंग में से भीड़ इकट्ठा होना। द स्ट्रीट्स ये है प्लेस है वैसे तो, और वैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, द स्ट्रीट्स ऑब्जेक्ट है, इसी को पहले लेते हैं। द स्ट्रीट्स प्लूरल है भी, ऐसा लगा है प्लूरल है, द स्ट्रीट्स गलियां, गलियां लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। द स्ट्रीट्स सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉज वर यूज करेंगे, स्ट्रीट्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब थ्रोंग्ड है, थ्रोंग्ड का थ्रोंग्ड आ गया with people, ठीक है, द स्ट्रीट्स वर थ्रोंग्ड with people. नेक्स्ट सेंटेंस है हिज अंकल हिज लुकिंग आफ्टर हिम, ये लुकिंग आफ्टर वाला मैंने आपको बताया ही नहीं, जो वर्ब मैंने आपको लिखवाई थी उन्हीं में फिक्स प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, और उनमें बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये उनके अलावा है, इसमें हमें बाई यूज करना पड़ेगा इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम हिम है ना, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, इसकी पहली फॉर्म है ही। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ गया। आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी को दिखाने के लिए हमें बीइंग यूज करना पड़ता है। अब लुक्ड आफ्टर हो जाएगा, ये लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड के साथ आफ्टर है तो ये इसके साथ ही आया है, लुक्ड आफ्टर बाई हिज अंकल, हिज अंकल,
ये इसके पेशिव वॉइस बन गई है। तो मैंने बताया था आपको कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आने के बाद न तो बाई यूज होता है न ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है तो वहाँ बाई यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद सब्जेक्ट बाई तो यूज नहीं करते लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस प्रकार से हमने आज इंट्रांजिटिव वर्ब देखी हैं जिनकी पेशिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कुछ हाई लेवल की चीज़ें थी जो कंपटीशन लेवल की हैं। ये 10वीं क्लास से लेके ऊपर की जो क्लास हैं या कंपटीशन के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।